परिभाषा बताती है। हम सब चिंतित हैं उन अखबार की खबरों पर, हम सब चिंतित हैं टेलीविजन के उन समाचारों पर जहां रिश्तों में बेईमानियां आ गई हैं, जहां पति पत्नी के रिश्ते सुरक्षित नहीं हैं, भाई भाई के रिश्ते सुरक्षित नहीं हैं, पिता और पुत्र के बीच के रिश्ते सुरक्षित नहीं हैं। तब हम एक ऐसे नायक की कहानी आपके सामने दोबारा लेकर आए हैं जो पिता की एक छोटी सी आज्ञा पर अपना इतना बड़ा वरदान छोड़कर, इतना बड़ा शासन छोड़कर चला जाता है। एक छोटे से आईआईटी में एडमिशन ना होने के कारण, एक व्यापार के फेल हो जाने के कारण, 2-4 संकल्पों के अधूरा रह जाने के कारण, और फिल्मी दुनिया के लोग बैठे हैं, थोड़ी सी गुमनामी के कारण जो लोग हार जाते हैं, उनको ये कहानी बार बार देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक ऐसा राजकुमार है, इसमें एक ऐसा हीरो है, इसमें एक ऐसा नायक है जो उत्सव की रात में वंचित कर दिया जाता है सब चीजों से, और उसकी मां कौशल्या पूछती है कि बेटा अचानक शहनाई क्यों बंद हो गई, अचानक महल में अंधकार क्यों हो गया? तो वो ये नहीं कहता मेरा सब कुछ छिन गया, वो मां से कहता है, मां पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया है, पिता अधीन मोई कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। इस अंधेरे दौर में जब आप अपने बच्चों को, आप अपने घर के सारे रहने वालों को उत्साह में डालने की कोशिश करते हैं, और हम यूट्यूब के किसी मोटिवेशनल वीडियो की क्लिप एक दूसरे के साथ शेयर करके सोचते हैं कि शायद जिंदगी में रोशनी फैल जाएगी इसे सुनकर, मुझे लगता है पूरे विश्व को चाहिए कि वो एक बार रामायण देखे, क्योंकि उसमें एक ऐसे राजकुमार की कहानी है जिसके साथ वंश नहीं था, जिसके साथ सेना नहीं थी, जिसके पास देवताओं के आशीर्वाद भी नहीं थे, लेकिन उसके पास सत्य का संकल्प था। पिछले 2-3 सालों में जो सामने मेरे बैठे हैं, जिनमें हमारे बड़े हैं, जिनमें मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है, जिनमें संगीत के कुछ साथी हैं, मैंने भी इसमें जो भी काम कर सकता था वो किया। हमारे जो निर्माता हैं नमित भाई, उनकी टीम, मैंने उस बेचैनी को महसूस किया है। बहुत जद्दोजहद के पल गुजरे हैं, बहुत सारी पुरानी किताबों के पन्ने पलटे गए हैं, पुराने अनुभवों से सीख भी ली गई है, क्योंकि राम की कहानी इस देश में, रामलीला अभी आने वाली है, लाखों जगह पर होगी, कहीं कोई आपत्ति नहीं होती, कहीं कोई सवाल भी नहीं उठाता, क्योंकि राम स्वयं में आपत्तियों को रहित करते हैं। देवी और सज्जनों, राम कहानी रिश्तों की कहानी है, मर्यादा की कहानी है, पुरुषार्थ की कहानी है। दुर्भाग्य से हमारे बच्चों को पिछले 20-30 सालों में ऐसी कहानियां सिखाई गई जिनमें कोई पुरुषार्थ नहीं था, जिनमें भाग्य था। लेकिन हम एक बार कहानी लेकर आए हैं जो दुनिया के सबसे बड़े पुरुषार्थी नायक की है। रामायण एक कथा नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा है, और ऐसी अमर गाथा में संगीत का भी उतना ही महत्व है जितना बाकी किसी चीज का है। रामायण संगीत में है, इसलिए यहां संत जन बैठे हैं। हमारे गांवों में रामायण सुनाई नहीं जाती, गाई जाती है। किसी भी जगह पर जाइए, लोग कहते हैं उनके यहां रामायण गाई जा रही है। रामायण का गायन ही महत्वपूर्ण है। इस गायन में जो संगीत लगता है वो भी चौथा वेद है। संगीत को भी 5वां वेद कहा गया है। एक ऐसे युवा कलाकार की प्रस्तुति से हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं जिन्होंने संगीत को अपनी आत्मा में बसा लिया है। एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी प्रस्तुति से न केवल भारत बल्कि विश्व के दूसरे हिस्सों में भी भारत के पारंपरिक संगीत को स्वर दिया है, आत्मा प्रदान की है। एक ऐसा युवा जो इस नए भारत का प्रतीक है। भारत बदल रहा है, अपने सांस्कृतिक पुनरुत्थान के दौर में है, जहां भगवान अपने विग्रह में पधारे हैं। वहां आप सब इस हॉल में बैठे हुए लोग भी अनुभव करते होंगे। 20, 25, 30 सालों से हम भी विदेश जाते हैं। विदेश में इमिग्रेशन पर पहुंचने समय हम भारत से हैं, या किसी भी रेस्टोरेंट में बैठते समय हम भारत से हैं। आज विदेशियों की आंखों में जो हमें देखकर अपनत्वपूर्ण गौरवपूर्ण चमक आती है, वो शायद पहले नहीं थी। ये भारत का सौभाग्य है कि भारत इस दौर में आया है। एक ऐसे युवा ने जिसने अल्बर्ट हॉल से लेकर अमेरिका के सबसे बड़े ऑडिटोरियम्स में अपने आप को जीवंत किया है, जो सितार बजाता है, लेकिन सितार और वो दोनों एक हो जाते हैं। उसकी उंगलियां जब सितार पर थिरकती हैं तो लगता नहीं है कि वाद्य उसको संबोधित कर रहा है या वाद्य को संबोधित कर रहा है। हमारे एक प्रसिद्ध कवि की पंक्तियां हैं कि सुनी सुनी सांझ में सुन तेरी आवाज, सुनी सुनी सांझ में सुन तेरी आवाज, मन रविशंकर हो गया तन बिरजू महाराज। जिसको सुनकर मन का एक एक तार बजता है और शरीर नृत्य के लिए उद्यत हो जाता है। एक ऐसे बहुत ही सुदर्शन, भगवान ने जिसे सौंदर्य दिया है, भगवान ने जिसे संस्कार दिया है और भगवान ने जिसे संगीत दिया है, राम जी की उस पर अद्भुत कृपा है। मैं ऐसे योग्य, प्रतिभाशाली और जगत विख्यात कलाकार
ऋषभ ऋखिराज शर्मा को आमंत्रित करता हूं, जो सितार की दुनिया के बहुत प्रसिद्ध नाम हैं। देवियों सज्जनों, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए